हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और हम कर रहे हैं केमिस्ट्री 30 डेज में। तो देखिए ये हमारा पूरा शेड्यूल है जिसके अंदर हमने केमिस्ट्री को 30 डेज में डिवाइड किया है। स्टार्टिंग के 9 दिन हम फिजिकल केमिस्ट्री कर चुके हैं ऑलरेडी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हम कर चुके हैं। ऑर्गेनिक का फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन हेलो एरीन, वो भी हम कवर कर चुके हैं। हम जो है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर कर रहे हैं स्टार्ट। तो उसका जो लेक्चर 1 था वो भी हम खत्म कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन देखा था। आज है डे 21 जिसके अंदर हम बात करेंगे लेक्चर 2 की। तो लेक्चर 2 में देखिए क्या होने वाला है हमारे पास। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल होगा, फिनॉल होगा, ईथर होगा, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी एल्कोहल और फिनॉल की, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। देखिए ये जो हमारा कोर्स चल रहा है इसकी पीडीएफ और नोट्स आप हमारे ऐप से इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। बेसिकली अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप केपी एग्जाम प्रेप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, सही है। अगर आप iOS यूज़र हैं तो आपको क्लास प्लस का ऐप इंस्टॉल करना है, जिसमें कोड आपको डालना पड़ेगा ICO। जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप जो है हमारे होम पेज पे चले जाएंगे, जहाँ पे 3 डॉट दिखेगा। वहाँ से आपको जाना है भाई फ्री मटेरियल पे। फ्री मटेरियल के बाद आप सीधा एक साइड पैनल ओपन होगा, जहाँ पे आपको हमारा फ्री कंटेंट यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट है, नोट्स हैं हमारे कोर्स के, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, सभी के नोट्स आपको यहाँ फ्री मिल जाएंगे। साथ ही आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल की बात करें तो देखो, द ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बाय सिग्मा बॉन्ड। अगर हम सिंपल एक एल्कोहल की बात करें तो वो जो एल्कोहल होता है हमारा, उसमें लेट्स से कि ये हमारा मिथाइल है, सही है, जो कि OH ग्रुप से जुड़ता है सिंगल बॉन्ड के साथ, जो कि सिग्मा बॉन्ड होता है। बेसिकली ये जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ये आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है सिग्मा बॉन्ड वाली। अब देखिए यहाँ पे एक चीज जो आपको समझनी है कि यहाँ पे ना लोन पेयर होते हैं। बेसिकली ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर होते हैं, सही है। इन 2 लोन पेयर की वजह से यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो एंगल है वो थोड़ा सा कम होता है। क्या होता है? थोड़ा सा उसके अंदर डिक्रीज हो जाता है, बेंट होता है बेसिकली 108.9 डिग्री का, सही है। और जो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 142 पिकोमीटर, और OH की देखें तो 96 पिकोमीटर। हालांकि ये आपको ध्यान रखनी है। अगर आप फिनॉल में जाते हैं तो यही जो बॉन्ड लेंथ है आपकी वो 136 पिकोमीटर हो जाती है। यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो 136 होती है फिनॉल के अंदर, लेकिन अगर आप अल्कोहल में जाते हो तो 142 पिकोमीटर होती है। अब ये डिक्रीज क्यों होता है? बेसिकली यहाँ पे अगर हम समझें तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो कार्बन से हमारा ऑक्सीजन जुड़ा है वो आपका होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या? sp2 हाइब्रिडाइज, ये देखिए डबल बॉन्ड बना रहे ना। अब जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, और sp2 हाइब्रिडाइज अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस समय, और ये इसको बहुत अच्छे से बाउंड करता है। जब बाउंड करता है तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है और इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ये हमारा sp3 है सिंपल, ठीक है। sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ये आप जान सकते हैं बेसिकली s कैरेक्टर से। क्या? जो आपका s कैरेक्टर होता है उसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। s कैरेक्टर का परसेंटेज समझ में आया? तो जैसे sp3 होता है तो उसके अंदर जो s कैरेक्टर होता है वो आपका 33 बेसिकली 25% होता है। इसके अंदर 33.3 समथिंग होता है, सही है। और sp में जाते हैं तो आपका जो है 50% के अराउंड हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें ईथर की तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 बॉन्डेड पेयर एंड 2 लोन पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन एटम अरेंज अप्रोक्सीमेटिंग टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो यहाँ आपकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 141 पिकोमीटर है कार्बन के साथ, और जो बॉन्ड एंगल है वो आपका 11.7 डिग्री है। बेसिकली बॉन्ड एंगल की जरूरत तो खास ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये जो आपका बॉन्ड लेंथ वाला है टॉपिक, ये कभी कभी पूछ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की। जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारा उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन से हमें बनाना है, ये हम लास्ट क्लासेस में मतलब हेलो एल्कीन और हेलो एरीन में भी ये चीज़ हम पढ़ते हैं। तो देखो बेसिकली हेलो एल्कीन क्या है आपके पास, सिंपल भाई RX जो आपका एल्काइल हैलाइड होता है, उसकी रिएक्शन कराते हैं हम एक्वस KOH के साथ, उसको हीट करते हैं तो आपको मिलता है एल्कोहल साथ में KX। तो होता क्या है भाई, जैसे कि लेट से RX है, इसके साथ हम ले रहे हैं KOH, सही है। होता कुछ नहीं है, ये ऑक्सीजन बॉन्ड खींचता है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, सही है। यहां से ये हैलोजन अपना बॉन्ड खींचता है तो ये नेगेटिव ये प्लस। अब होता क्या है यहाँ पे, ये समझिए भाई, ये पॉजिटिव हैलोजन के साथ जाएगा, KX बनाएगा, और ये OH जो है R के साथ जुड़ जाएगा और ROH बना लेगा। तो सिंपल है, ब्रोमोइथेन की जैसे रिएक्शन करें हम KOH के साथ, तो Br और K आपस में मिलके बन जाएंगे KBr, और ये जो OH ग्रुप है ये इथाइल के साथ जुड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, इथेन। तो ये सिंपल हमारा सबसे पहला है फ्रॉम हेलो एल्केन। अगर हम बात करें फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन की, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ते हैं रिडक्शन। तो देखिए रिडक्शन में क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल रेस्पेक्टिवली, सही है। द कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट आर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 एंड सोडियम ब्रोमाइड NaBH4, और सिंपल हाइड्रोजन गैस भी ले सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लेटिनम एज कैटलिस्ट। तो देखिए अगर हम 1 डिग्री ले रहे हैं अल्कोहल, लेट से कि भाई ये हमारा एल्डिहाइड हम ले रहे हैं, ये रहा हमारा एल्डिहाइड इथेनॉल। इथेनॉल में हम हाइड्रोजन गैस क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं बेसिकली कैटलिस्ट की, एज ए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो क्या होगा बेसिकली यहाँ पे हमारा अल्कोहल फॉर्म होगा, सही है। अगेन यहाँ पे भी कुछ नहीं है खास, बस ये जो H2 है वो ब्रेक होगा, ये ऑक्सीजन बॉन्ड खींचेगा, ठीक है, नेगेटिव, और इस पे प्लस आ जाएगा, सही है। तो एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा, आपका इथेनॉल बन जाएगा। सेम चीज ध्यान रखना, जैसे कि आप ले रहे हो अब कीटोन, कीटोन अगर ग्रुप लोगे तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल देखने को मिलेगा, सही है। एल्डिहाइड के साथ आपको नॉर्मल इथेनॉल अल्कोहल मिलता है, लेकिन कीटोन अगर आप लेते हैं तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको रिड्यूसिंग एजेंट आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन नाम आपको याद रखने हैं। अब अगर हम थर्ड देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर की भी इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो हमने लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वाटर के साथ बाद में रिएक्शन कराई, तो हमें मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल, सही है। जैसे कि इथेनोइक से क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा, सही है। बट अगर हम कमर्शियली देखें तो हम क्या करते हैं, पहले इसको ईस्टर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम टू ईस्टर फॉलोड बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। सिंपल सी बात है भाई, हमने क्या करा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, सही है, उसको पहले हमने क्या करा, ईस्टर में कन्वर्ट किया। ईस्टर में कन्वर्ट करने के बाद हमने अल्कोहल फॉर्म किया, सही है। तो कमर्शियल लेवल पे हम इसको इस तरीके से फॉर्म करते हैं कि कार्बोक्सिलिक से हमारा क्या बन जाता है, ईस्टर। ईस्टर की बात करें तो ईस्टर बेसिकली ग्रुप ये होता है आपका, ठीक है, ये ग्रुप होता है RCOOR। अगर आप देखो तो इसको हम कार्बोनिल ग्रुप की फॉर्म में देखें तो कुछ ऐसे होता है ये, सही है। C डबल बॉन्ड O और O, इसके इधर उधर आपकी चेन रहती है, सही है।
अब बात है हम फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, हमारा प्यारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सही है, RMgX। तो लेट्स से कि भाई आपका कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड बोले तो एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, सही है। तो ये हमने लिया, सॉरी ईथर नहीं है, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर हो गया, ये सब आपके कार्बोनिल कंपाउंड में आते हैं, सही है। तो ये बेसिकली जो कार्बोनिल फॉर्म होती है ना, वो ये होती है आपकी, इसको कार्बोनिल फॉर्म बोलते हैं ये, ठीक है। इसके थ्रू आप काफी सारे जो है कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो हमने कार्बोनिल फॉर्म ली, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ईस्टर भी हो सकता है। यहाँ पे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया RMgX। तो देखिए मैंने जैसे बताया था ये बहुत ही रिएक्टिव होता है आपका ग्रिग्नार्ड, तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये बॉन्ड खींचेगा कार्बन से, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज के पास एल्काइल पार्ट चला जाएगा और ये MgX वाला पार्ट पूरा ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा, तो आपको एक एडक्ट कंपाउंड मिलता है, बेसिकली इंटरमीडिएट आप कह लो सिंपल भाषा में, जो कि एडिशन कंपाउंड है हमारा, ठीक है। ये बन गया RCOMgX। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं हम इसको, क्यों करते हैं ये हम देखते हैं हेलो एल्केन में, सही है। तो बेसिकली ये हो गया हमारा। अब हम इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक, तो H+ एंड OH नेगेटिव आप समझ लीजिए। अब होगा क्या कि भाई देखिए ये MgX जो हमारा OMgX जुड़ा हुआ है, ये अब बॉन्ड खत्म करेंगे अपना, सही है। जब ये बॉन्ड खत्म करेंगे तो यहां से ये जो बॉन्ड है OMgX में ऑक्सीजन फिर से खींचेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव H+ के साथ क्या बनाएगा OH, और ये OH जाके जुड़ जाएगा Mg, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज आ चुका होगा, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, सही है। तो कुल मिला के आप यहाँ पे ये समझोगे कि यहाँ पे आपको अल्कोहल मिल जाएगा, साथ में MgOHX मिल जाएगा। अब कहानी यहाँ पे एक समझने वाली ये है कि अल्कोहल जो आपका बनेगा इसके अंदर ये जो R कंपाउंड आ रहा है, ये आ रहा है आपका ग्रिग्नार्ड से। तो जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए हैं जिसमें ये मैंने बताया R आपको देखना है क्या लेना है, वो बताएंगे, उससे इंफॉर्मेशन हिंट मिलेगी, तब आपको यहाँ पे रखना है, सही है। तो ये होता है फॉर्मेशन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बात करते हैं फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन बोले तो आपका सिंपल डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है जिसके साथ हमें वाटर ऐड करना है। तो लेट्स से कि भाई ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये दो बॉन्ड खाली छोड़ दिए हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके साथ मैं क्या ले रहा हूँ ना, वाटर ले रहा हूँ, तो वाटर में एसिडिक कर रहा हूँ वाटर, तो मेरे पास एक चीज होगी, एक H+ होगा और एक OH नेगेटिव होगा, सही है। मैं इसको समझा रहा हूं आपको कैसे करना है। तो होगा क्या कि भाई देखिए ये अगर सिमेट्रिकल है, ये एल्कीन सिमेट्रिकल है, तो जैसे कि हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन में हम पढ़ते हैं, अगर ये सिमेट्रिकल है तो ये बॉन्ड कोई भी खींच लेगा अपनी तरफ कार्बन, मान लीजिए इसने खींचा तो ये नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो OH है इसके पास आएगा, ठीक है, और ये H+ इसके पास आ जाएगा, और सिंपल क्या बन जाएगा भाई आपका अल्कोहल बन जाएगा, सही है। अगर अनसिमेट्रिकल है तो उसके लिए हम रूल फॉलो करते हैं, कौन सा, वो होता है आपका मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। हेलो एल्केन में हमने देखा था वो मार्कोनिकोव रूल। तो ये जैसे कि अगर हम सिंपल लें, मार्कोनिकोव रूल कहता है कि भाई जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो हमेशा ज्यादा की तरफ जाता है, ज्यादा हाइड्रोजन की तरफ। तो अगर आप इसमें देखोगे तो पॉजिटिव पार्ट यहां जाएगा और नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पे जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बनेगा आपका, ये मार्कोनिकोव रूल बोलता है, सही है। पॉजिटिविटी वैसे भी ज्यादा लोगों के पास जानी चाहिए, नेगेटिविटी कम लोगों के पास, इससे आप इसको समझ सकते हैं। अगर इसका मैकेनिज्म देखना चाहें तो पहला है, देखिए, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ एसिडिक, है ना, H3O+ हाइड्रोनियम आयन बेसिकली हमने किया,
यहाँ से H प्लस प्रोटॉन होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाइड्रोनियम आयन है और ये हमारा एल्कीन है। तो ऑक्सीजन ने बॉन्ड खींचा, क्योंकि जब इसने H प्लस ऐड किया होगा एसिड का तो प्लस चार्ज आया होगा। अब जैसे ये बॉन्ड खींचेगा तो ये H प्लस जो होगा वो क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड खींचेगा, सही है। तो कोई भी एक कार्बन अपना बॉन्ड इसको देगा खींच के, सही है। अब जब देगा तो मान लीजिए इस कार्बन ने बॉन्ड खींचा था, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे प्लस चार्ज, तो जब ये नेगेटिव चार्ज आया तो ये H प्लस आके इससे जुड़ गया, देखिए यहाँ पे ऐसे, सही है। और उधर क्या बन गया, H2O। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वाटर का ऑन कार्बोकैटायन, क्योंकि अब यहाँ कार्बोकैटायन बन गया है। तो ऑक्सीजन के पास देखो दो लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर लेके ये जुड़ने की कोशिश करेगा इस तरीके से। अब इस सिचुएशन में होगा क्या कि जब ये अपना लोन पेयर देगा तो ऑक्सीजन पे खुद पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को होल्ड नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। तो ये जाहिर सी बात है, यहां से किसी एक को तो रफा दफा करेगा और वो होगा आपका हाइड्रोजन, सही है। तो देखिए अब बेसिकली जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो आप जैसे ही यहाँ पे डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कोहल, तो ऑक्सीजन ने एक हाइड्रोजन से अपना बॉन्ड खींच लिया और सिंपल क्या बना दिया आपका एल्कोहल। ये जो H प्लस है वापस से वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा और हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो बेसिकली आप जो एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे थे वो आपको इन दी एंड मिल जाएगा, सही है। तो ये फॉर्मेशन है एल्कीन की बाय द हाइड्रोबोरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन अगर हम करें ऑक्सीडेशन HBO शॉर्ट में अगर हम बोलें, तो देखिए आपने क्या किया, एक एल्कीन लिया, इसमें HBH2 लिया है, सही है, ट्वाइस। तो आप सिंपल समझिए आपके पास ये क्या है, BH2 और एक H है ऐसे, ठीक है। तो आप यहां से इसको अगर सिंपल समझना है तो आप वही केस करिए जैसे ऊपर आप कर रहे थे। इसने बॉन्ड खींचा नेगेटिव, ये प्लस। अब मार्कोनिकॉव रूल लगा दीजिए भाई, जो BH2 वाला पार्ट है, ठीक है, सॉरी एंटी मार्कोनिकॉव यहाँ पे दिमाग से याद कर सकते हैं, वो लगा दीजिए भाई। नेगेटिव वाला यहाँ जाएगा और पॉजिटिव वाला इसके पास आएगा, ठीक है। ये आपका जुड़ गया। अब जब ये जुड़ गया तो आपको क्या करना है, अगेन एल्कीन ऐड करना है, सही है। जब आप एल्कीन ऐड करेंगे तो ये BH2 जो है आपका, ये फिर से क्या होगा, ब्रेक होगा, ये वाला जो BH2 है। अब लेट्स से कि अगर मैं इसको बताना चाहूं तो आप यहां पे समझिए भाई, जो आपका यहाँ पे BH2 है, अब तो BH और H ऐसे लिख सकते हो आप। तो ये BH नेगेटिव और ये प्लस, ठीक है। तो इसी में अब ये जो हमारे एल्कीन ऐड किया है, ये जो एल्कीन ऐड किया है इसके साथ हमारा ये जुड़ जाएगा, सही है। अगर मैं बताना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, देखो भाई आपने लिया CH3, सही है, CH3 CH CH2 CH एंड CH2 जिसके साथ है हमारा BH2, सही है। अब ये बेसिकली BH2 टूटेगा, सही है। मैं इसको और सिंपल कर देता हूं भाई, ये आपका हो गया BH और ये हो गया H, सही है। अब यहाँ पे हमारा एक एल्कीन आ चुका है, एल्कीन आया हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सही है। अब देखिए ये जो हमारा जब ये बॉन्ड खींचेगा अगेन तो ये नेगेटिव और ये प्लस, सही है। अब देखिए ये जो नेगेटिव पार्ट होगा वो हमारा ज्यादा की तरफ जाएगा, ये बॉन्ड खींचेगा इस तरफ और ये जाएगा इस तरफ, सही है। और उसके साथ बन जाएगा ये वाला कंपाउंड। अगेन आप क्या करोगे, इसकी रिएक्शन कराओगे। अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, देखो CH3 CH2, इसको हम कंबाइन कर दिया, ये हो गया आपका CH2, सही है। CH2 के साथ मेरा BH कनेक्ट है, सही है। BH के साथ मेरा ये वाला CH2 आ गया, ये वाला, फिर आ गया जी आपका ये CH,
2 एंड CH3, ये आपका इस तरीके से जुड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये दोनों कंपाउंड क्या है, सेम सिमिलर है, जिसके लिए इसने क्या करा, इसको आगे ट्वाइस करके BH लिख दिया। फिर आगे ये केस होगा, अब ये BH टूटेगा, अगेन B पॉजिटिव B नेगेटिव H पॉजिटिव टाइप, सही है। और ये यहां तक चलेगा जब तक ये पूरा हाइड्रोजन BH में से खाली B बच जाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड लेंगे 3 टाइम्स, सही है। तो आप ऐसे समझिए कि भाई 3 OH जो हम लेंगे, 3 OH हमारा बोरोन के साथ चला जाएगा BOH3, और 3 बोरोन हमारा इसके साथ जुड़ जाएगा प्रोपेन के साथ और प्रोपेनॉल बनाएगा। तो बेसिकली हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में एक चीज आपको समझनी है सॉरी, कि आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, आपका अमाउंट बहुत ज्यादा रहता है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड की, तो हमारे बैचेस चल रहे हैं करंट में। उड़ान बैच, साइंस के अगर उड़ान बैच की बात करें तो वो 5000 का है, जिसके अंदर आपको डोमेन के सभी सब्जेक्ट साथ में स्टडी मटेरियल फ्री मिलता है, सही है। साथ ही हमारा एक सारथी बैच है जो 3000 का है, जिसके अंदर जनरल स्टडी प्लस लैंग्वेज टेस्ट होता है। आपको अगर बैचेस की इंक्वायरी करनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, सही है। या फिर आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखिए हमारा प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट रहा है CUT का बहुत अच्छा रहा था, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बच्चों के अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हुए। रिद्धि बंसल को 100% स्कॉलरशिप मिली अमेठी यूनिवर्सिटी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की। तो सबसे पहले फ्रॉम एराइल हैलाइड, सही है। आपने क्या लिया, उसमें एल्काइल हैलाइड था, यहाँ एराइल हैलाइड ले रहे हैं। तो लेट्स से कि क्लोरोबेंजीन हमने लिया, जिसकी हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, एक बेस के साथ, NaOH के साथ। जब आप कराओगे तो सोडियम फिनॉक्साइड आपका बनेगा, सही है। ये बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे हो रही है रिएक्शन। उसके बाद क्या होगा भाई, आपके साथ अब ये फिनॉक्साइड में से सोडियम हटेगा, HCl से रिएक्ट करेंगे तो NaCl और H वहां जुड़ जाएगा, तो आपका फिनॉल फॉर्म हो जाएगा, सही है। तो ये बेसिकली सिंपल सी एक रिएक्शन है फ्रॉम एराइल हैलाइड से। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड की बात करें तो आपने क्या करा, बेंजीन लिया, उसको ओलियम से रिएक्ट कराया, तो बेंजीन सल्फोनिक बनाया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद NaOH लेंगे और वही अगेन जो ऊपर रिएक्शन हो रही है, इस तरीके से आप फिनॉल बना देंगे, सही है। फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, देखिए डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनाया जाता है मैंने हेलो एल्केन में आपको बताया। हालांकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डायजोनियम आपके हर चैप्टर में इन्वॉल्व रहता है। तो डायजोनियम के लिए आपको क्या लेना है, एनिलीन लेना है, उसकी NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन करानी है ठंडे तापमान पे 5 डिग्री के आसपास, 0 से 5, तो आपका डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद आप जो है वार्म कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो HCl और NO2 रिलीज हो जाएगा और आपका फिनॉल फॉर्म हो जाएगा, सही है भाई। लास्ट अगर हम देखें फ्रॉम क्यूमीन यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसको हम बोलते हैं, तो क्यूमीन ये आपको ध्यान रखना है, क्यूमीन इसको बोला जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। इसमें O2 ऑक्सीडेशन कर देंगे तो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बन जाएगा आपका। फिर इसको हम एसिडिक क्या करेंगे, वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो फिनॉल फॉर्म होगा, साथ में आपका एक कीटोन भी फॉर्म हो जाएगा। तो ये है आपका फिनॉल का प्रिपरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्कोहल और फिनॉल दोनों का ही अच्छा खासा हाई होता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप यहाँ देखो तो मान लीजिए ये एक अल्कोहल है, ये भी एक अल्कोहल ग्रुप है, तो इस अल्कोहल के ऑक्सीजन और इस अल्कोहल के हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्डिंग हो जाती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही है। तो अल्कोहल के हर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सेम कॉन्सेप्ट आपका फिनॉल में होता है। फिनॉल में देखिए
जैसे ये कंपाउंड है तो इसके ऑक्सीजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई दूसरे वाले फिनॉल के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से, ऐसे इसकी ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो गई इस हाइड्रोजन से। सही है, तो ये तीनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ कंबाइन हो गए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अब कुछ और पॉइंट अगर हम समझने की बात करें, चेन लेंथ अगर हम बढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा भाई, आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मान लीजिए आपने एक स्ट्रेट चेन ली ROH की, ठीक है, पहले 2 कार्बन थे, फिर 3 करे, 4 करे, 5 करे, ब्रांचिंग नहीं करे, आप स्ट्रेट चेन बढ़ा रहे हो, तो स्ट्रेट चेन बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। सरफेस एरिया बढ़ने से वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। भाई जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक कार्बन की चेन है, ये लॉन्ग चेन कर दी तो सरफेस एरिया बढ़ गया, तो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से बॉन्डिंग इंक्रीज हो गई। अगर आप ब्रांचिंग करते हैं तो ब्रांचिंग करने की वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, क्योंकि आप अगर आप एक बॉल को लीजिए, बॉल जो है एक सरफेस को टच कर रही होगी इतने से एरिया में, सही है, तो ब्रांचिंग की वजह से क्या होता है, वो कंपाउंड स्फेरिकल शेप ले लेता है, तो सरफेस एरिया कम हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, सही है। तो अगर हम सब कुछ मिलाएं तो प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर टर्शियरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब बात करें अगर हम सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी भी आपकी होती है इसके अंदर। भाई अल्कोहल जो होता है वो तो पानी में आपका घुलता ही है, सही है। तो लेट्स से कि भाई ये हमारे पास अल्कोहल कंपाउंड है प्रोपेनॉल, ये आपके पास प्रोपेनॉल है, ठीक है। ये प्रोपेनॉल जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। भाई वाटर का मॉलिक्यूल देखो, वाटर का ये मॉलिक्यूल है, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, ये वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, और इधर ये वाटर का मॉलिक्यूल इसके हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग। तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबिलिटी होती है, अच्छी खासी होती है, ठीक है। बट अगर हम नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दें यहाँ पे चेन में तो फिर क्या होगा भाई, फिर सॉल्युबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक यानी कि पानी से दूर भगने वाला पार्ट, सही है। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। फिर आते हैं हम लास्ट फिजिकल स्टेट पे। तो देखिए अगर हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करें तो जो छोटे वाले कंपाउंड हैं, छोटे मेंबर जो हैं वो आपके कलरलेस लिक्विड होते हैं। जैसे जैसे आप क्या करोगे, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दोगे तो वो क्या हो जाएंगे भाई, आपके वैक्स लाइक सॉलिड हो जाएंगे। अब इनकी स्मेल होती है, बर्निंग टेस्ट होता है, हायर मेंबर जो होते हैं यानी कि हैविंग मोर देन 12 एटम आर कलरलेस, ओडरलेस एंड वैक्स लाइक सॉलिड। सिंपल सिंपल से कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा सीईटी का उड़ान बैच चल रहा है जिसका स्टडी मटेरियल आपको फ्री मिलता है। तो ये स्टडी मटेरियल है इस साइंस डोमेन का जो आपको उसके 5000 के बैच के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, सही है। चलिए आप कुछ पॉइंट्स की बात कर लें यहाँ पे, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। देखिए असर्शन कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन द डाइमिथाइल ईथर, सही है। तो असर्शन कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इथेनॉल का हायर होता है डाइमिथाइल ईथर के साथ। बिल्कुल सही बात है, होता है ऐसा। अब रीजन क्या कहता है, इथेनॉल मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेयरएज डाइमिथाइल ईथर इट इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल, आप अगर इथेनॉल देखो तो इथेनॉल क्या होगा, CH3 CH2 OH, ऐसे ही एक और इथेनॉल होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। बट अगर आप डाइमिथाइल ईथर की बात करें तो CH3 O CH3, अब इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ये एक तरीके से कहीं से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता है, सही है। लेकिन यहाँ पे ये आपका अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाता है दूसरे कंपाउंड के साथ। तो बेसिकली अगर ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट होगा, यानी असर्शन भी ट्रू है आपका और रीजन भी ट्रू है, बट और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं द सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस। जैसे कि मैंने ग्रिग्नार्ड में आपको बताया था कि RMGX हम क्या लेंगे ये इस पे डिपेंड करेगा, सही है।
तो अगर आप देखो द सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस, यानी ये फाइनल प्रोडक्ट हो विद मिथेनल, तो मिथेनल होता है आपका HCHO, सही है, ये आपका मिथेनल है। अब इसके साथ मैं क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लूं कि मेरा ये प्रोडक्ट ये बन जाए, तो बेसिकली इसके साथ मुझे लेना पड़ेगा आपका, देखो सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा सा इसमें, प्रोडक्ट में आप देखो तो ये कार्बन जो होगा जिससे आपका OH बन जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से कि भाई ये कार्बन है जिसके साथ OH जुड़ रहा है, तो वो ये कंपाउंड है, तो यानी ये 3 कार्बन की एक चेन होगी जो हमारी MgX ग्रुप के साथ होगी, सही है। तो कंपाउंड हमारा कुछ ऐसे होगा CH3 CH CH3 MgX, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो तो बेसिकली आपके पास C ऑप्शन रहेगा करेक्ट, ठीक है, C ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, है ना। MgX मतलब यहाँ पे X की जगह आप Br कोई हेलोजन ले सकते हैं, कोई सा भी नहीं, वैसे भी Br ही होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप समझ गए, तो ये हो गया। इन्होंने शॉर्ट में इसको कंसोलिडेट फॉर्म में लिखा है, बेसिकली CH3 ये ट्वाइस कर दिया CH और MgX, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये उस पर डिपेंड करेगा कौन सा कनेक्ट है। अगर आप देखें लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल बी यूज्ड इन मिथेनॉल टू प्रिपेयर दिस, अगेन वही क्वेश्चन आ गया है। तो मिथेनॉल के साथ मुझे ऐसा कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पड़ेगा जिससे मेरा ये बन जाए। तो देखिए मिथेनॉल अगर हम बात करें तो ये हमारा मिथेनॉल है, सही है। अब इस मिथेनॉल में आपको ये समझना है, देखो CH इससे तो OH बनेगा, यानी ये कंडीशन तो हमें मिल ही रही है, ये मिथेनॉल से यही आ रहा है, तो यानी ये हमारा एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, यही हमारा RMgX होगा, यही होगा R। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारा साइक्लिक है, तो बेसिकली D ऑप्शन होगा, क्योंकि ये हो गया हमारा R, एराइल हो गया MgX, सही है। इसमें बेंजीन रिंग है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली साइक्लिक रिंग MgX, मैंने एराइल बोल दिया, एराइल होता तो वो ये होता, सही है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। चलिए, तो ये था हमारा जी आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा, सही है, अल्कोहल और फिनॉल का, उसके अंदर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह की रिएक्शंस देखी, एल्कीन के थ्रू देखा, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, और ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था हमारा उड़ान बैच चल रहा है साइंस का 5000 का, जिसके साथ आपको स्टडी मटेरियल फ्री मिलता है, सही है। कोई भी दिक्कत हो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम अपने ही अल्कोहल फिनॉल ईथर के नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। KP classes dedicated to excellence.